हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम अरस्तू के न्याय के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अरस्तू का जो न्याय सिद्धांत था वह क्या व्यक्त करता था समाज के समक्ष। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अरस्तू के न्याय सिद्धांत के विषय में जानते हैं। स्टूडेंट, अरस्तू का न्याय सिद्धांत समानुपातिक था। अरस्तू का न्याय सिद्धांत समानुपातिक था। अरस्तू ने अपने न्याय के सिद्धांत को दो भागों में बांटा हुआ था। अपने न्याय के सिद्धांत को दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था संपूर्ण न्याय, दूसरा भाग था विशेष न्याय। इस दूसरे भाग में भी स्टूडेंट दो भाग थे, पहला संशोधनात्मक न्याय और दूसरा वितरणात्मक न्याय। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए उसके पहले न्याय के पहले प्रकार के विषय में जानते हैं कि संपूर्ण न्याय के बारे में अरस्तू क्या कहते थे। अरस्तू ने संपूर्ण न्याय के विषय में पहले ये कहा स्टूडेंट, जो उन्होंने संपूर्ण न्याय का प्रकार दिया उसमें उन्होंने कहा कि इस न्याय का मतलब सामाजिक नैतिकता से है, यानी कि सोशल मॉरलिटी से इस न्याय का जो आश्रय है वो सोशल मॉरलिटी से वो लेते हैं। उनका कहना था कि संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। संपूर्ण न्याय के माध्यम से वह ये समाज को बताना चाहते थे कि वह न्याय जिसमें व्यक्ति या समाज या राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही न्याय है। तो यहाँ पर संपूर्ण न्याय के माध्यम से वह यह कहना चाहते थे समाज को कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे न्याय के प्रकार के विषय में यदि हम बात करें, जो विशेष न्याय कहलाता है और जिसके दो प्रकार मैंने आपको बताया, जिसमें संशोधनात्मक न्याय है और दूसरा वितरणात्मक न्याय है। तो चलिए संशोधनात्मक न्याय के विषय में जान लेते हैं। संशोधनात्मक न्याय जो है स्टूडेंट, इस न्याय में अरस्तु कहते हैं कि व्यक्तियों के गलत आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दिया गया दंड ही न्याय है। संशोधनात्मक वर्ड का मतलब आप समझते ही हैं स्टूडेंट, जब किसी चीज़ में संशोधन किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है, किसी चीज़ में परिवर्तन किया जाता है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो संशोधनात्मक न्याय के आश्रय से वह यह कहते थे कि जब व्यक्ति के द्वारा कोई गलत आचरण किया जाता है और राज्य के द्वारा उस गलत आचरण को सुधारने हेतु दंड की जो व्यवस्था की जाती है उसको वह क्या कहलाते थे? संशोधनात्मक न्याय के रूप में उन्होंने इसको संशोधनात्मक न्याय कहा। उनका कहना था कि न्याय जो है, यह संशोधनात्मक न्याय जो है वह व्यक्तियों के गलत आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दिया गया सर्वोत्तम दंड ही न्याय है। तो इससे क्या होगा, इससे व्यक्ति का जो गलत आचरण है वो दंड की व्यवस्था के कारण सही आचरण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा उन्होंने बताया वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में वह क्या कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। वितरणात्मक न्याय में वह कहते हैं कि राज्य द्वारा व्यक्तियों को पद, सम्मान, पुरस्कार व सेवा प्रदान करना ही न्याय है। दूसरे में वो राज्य द्वारा व्यक्तियों को पद, सम्मान, पुरस्कार व सेवा प्रदान करना ही न्याय के बारे में कहते हैं। किंतु यह न्याय वह कब कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? यह न्याय समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। व्यक्ति का जिस अनुपात में योगदान होगा उसी आधार पर उसको पद, सेवा या पुरस्कार का वितरण होगा। तो स्टूडेंट, अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय व्यवस्था की बात की, जिसमें पहला है संपूर्ण न्याय, दूसरा है विशेष न्याय। जहाँ संपूर्ण न्याय सामाजिक नैतिकता की बात करता है, वहीं विशेष न्याय दो रूपों में विभक्त होता है, संशोधनात्मक और वितरणात्मक। जहाँ संशोधनात्मक व्यक्ति के खराब आचरण को दंड की व्यवस्था के जरिए सही आचरण में तब्दील करने पर बल देता है, वहीं वितरणात्मक न्याय व्यक्ति के शासन में
जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, जितना अच्छा योगदान होगा, उस आधार पर उसको पद, सम्मान एवं सेवा का वितरण किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने अरस्तु के न्याय के जो प्रकार हैं उनके विषय में बात की, जिसमें संपूर्ण न्याय, विशेष न्याय, संशोधनात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय है। तो इसके द्वारा अरस्तु जो है न्याय के सिद्धांत को समाज के सामने विभिन्न भागों में विभक्त करके ये बताते हैं कि न्याय किसी एक रूप में नहीं है, न्याय को विभिन्न रूपों में उन्होंने दिखाया है। जहाँ संपूर्ण न्याय के द्वारा वो सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं, वहीं विशेष न्याय में वह संशोधनात्मक न्याय की बात करते हैं, जिसमें कि वह व्यक्ति के गलत आचरण को दंड व्यवस्था के जरिए ठीक करना चाहते हैं। वहीं दूसरे में वितरणात्मक न्याय की वह बात करते हैं, जहाँ समाज में व्यक्ति का जितना ज़्यादा योगदान होगा उसी हिसाब से उसको सेवा, पद, सम्मान इसका वितरण किया जाएगा। तो अरस्तु का न्याय सिद्धांत समाज में एक उल्लेखनीय न्याय सिद्धांत रखता है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, आज हमने अरस्तु के न्याय सिद्धांत के विषय में बात की और जाना उनके न्याय सिद्धांत के विषय में। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके दूसरे सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और जानेंगे उनके सिद्धांतों के विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।